हेलो दोस्तों, हम लोग अपने लेक्चर को अब आगे बढ़ाते हुए अब अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम लोग को अगला जो टॉपिक है क्या पढ़ना है। तो याद रखिएगा, अगला टॉपिक है पूर्णांकों की विशेषता। आपने पिछले क्लासों में देखा होगा कि पूर्णांक आखिरकार में होते क्या हैं और पूर्णांकों के बारे में हमने खूब अच्छे से और डिटेल जानकारी आप लोग को दिया है। और आज पूर्णांकों की विशेषताओं के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार में ये पूर्णांक होते क्या हैं और इनके क्या-क्या गुण प्रॉपर्टी आप लोग के होते हैं। तो आइए जानते हैं। लिखा है पूर्णांकों की विशेषताएं। आखिरकार में ये पूर्णांक की विशेषता होती क्या है? आइए देखिए, लिखा है कि पूर्णांकों की मुख्य विशेषताएं हैं कि वे धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकते हैं। बोला है कि कोई सा भी आप लोग का पूर्णांक हो, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। इसके बाद लिखा है और इनमें कोई भिन्नात्मक, बोला है कि इनमें कोई भिन्नात्मक, भिन्नात्मक का मतलब होता है कि कोई भी संख्या भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो पूर्णांक नहीं होगा आप लोगों का। फिर बोला है कि दशमलव भाग नहीं होता है, मतलब कि पूर्णांक अगर आप लोग को निकालना है तो याद रखिएगा उसमें कोई दशमलव भाग नहीं होता है आप लोग का, और कोई भी संख्या आप लोग का भिन्न के रूप में नहीं होती है। फिर पहला नंबर में लिखा होगा कि पूर्णांकों में अंतर की संक्रिया में संवरक नियम संतुष्ट होता है। मतलब कि आपको पीछे वाले लेक्चर में हम लोग बता के अभी आप लोगों को बताए होंगे कि संवरक नियम आप लोग का होता क्या है। संवरक नियम आप लोगों को पढ़ाए हैं दो नियम पे, एक होता है योग के नियम पे और एक होता है आप लोगों का गुणा के नियम पे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि पूर्णांकों में अंतर की संक्रिया, अगर अंतर पे भी आप लोग अगर संवरक नियम लगाते हो तो भी उसका जो आंसर आएगा आप लोगों का वो संवरक नियम को संतुष्ट करता है। इसके बाद अर्थात दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक होगा। मतलब कि दो पूर्णांक आप लोग ले लीजिए और उसका अंतर भी अगर आप लोग करते हैं तो याद रखिए हमेशा वो आप लोग का पूर्णांक ही प्राप्त होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आखिरकार में है क्या। मान लेते हैं कि एक हम लोग पूर्णांक अपने मन से ले लेते हैं कोई सा भी, कि चलिए हमारा मन है कि दो, दो एक पूर्णांक है और मैं एक और पूर्णांक ले लेता हूं -3। आप लोग का एक पूर्णांक ये है, एक पूर्णांक ये है, दोनों को माइनस करूंगा, दोनों को माइनस करूंगा तो बताइए कितना होगा, -1। तो अब ये जो -1 आया है तो बताइए ये भी एक पूर्णांक होगा कि नहीं आप लोग का। अगर दो पूर्णांक है, अगर -3 भी आप लोग का पूर्णांक है तो बताइए -1 भी आप लोग का पूर्णांक है कि नहीं। यहाँ देखिए लिखा क्या था, अर्थात दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक होगा। बताइए दो पूर्णांकों का अंतर किए तो बताइए एक पूर्णांक आप लोग का आया कि नहीं। यानी कि ये संवरक नियम का भी पालन करता है। दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जीरो, जीरो भी एक आप लोग का पूर्णांक है, माइनस और 7 कर देते हैं तो बताइए हल करेंगे तो कितना होगा, माइनस का ये 7 हो जाएगा। यानी कि आप लोगों का कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी दो पूर्णांक आप लोग ले लीजिए, अगर आप लोग उसको माइनस करते हो तो आप लोग का जो आंसर होगा वो भी एक पूर्णांक होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ माइनस का 2, ये भी एक पूर्णांक है -2, और माइनस करूंगा यहाँ पे 3। तो याद रखिएगा माइनस और माइनस, याद रखिए माइनस और माइनस आप लोग का प्लस होता है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का होगा और 3 और 2 को जोड़ देंगे और ये आप लोग का 5 होगा। तो बताइए ये भी आप लोग का एक पूर्णांक हुआ कि नहीं। तो इसी तरह यहाँ पूर्णांकों की एक विशेषता है, आप लोगों ने सीख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसके आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा। अब देखिए बच्चों, उसके आगे हम लोग जहां तक पढ़े उसके आगे दूसरा आप लोगों का नोट में लिखा होगा एक चीज, लिखा क्या है नोट में, पूर्णांकों में, यानी कि पूर्णांकों में बोला है, पूर्णांक को आप लोग अच्छे से जानिए कि होता क्या है। पूर्णांकों में अंतर की संक्रिया, यानी कि जब उसका पूर्णांकों में आप लोग अंतर की संक्रिया लगाओगे तो क्रम विनिमय
और साचर्य नियम का पालन नहीं करती है। यानी कि अगर पूर्णांकों में अगर अंतर की आप लोग संक्रिया लगा देते हो तो याद रखिएगा उसमें क्रम विनिमय और आप लोग का साचर्य नियम का पालन ये नहीं करती है। पालन कौन सिर्फ करती है तो याद रखिएगा संवरक नियम का। तो आते हैं एग्जाम्पल पे इसके कि कैसे नहीं पालन करती है। एग्जाम्पल आप लोग को क्रम विनिमय नियम पता होगा कि अगर a माइनस बी करें तो उसका आंसर भी आप लोग का b माइनस ए होना चाहिए। प्लस वाले में पढ़े थे, यहाँ प्लस होता था तो प्लस कर देते। अब अंतर है तो अंतर करके चेक करते हैं एग्जाम्पल लेके क्या ये नियम का पालन करती है। तो आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। a बराबर मैं मान लेता हूँ कि 2 और b बराबर मान लेता हूँ 3। यहाँ रख के चेक करिए। a का मान 2 और -3 बराबर b का मान 3 और यहाँ पे माइनस का a का मान 2। यहाँ हल करेंगे तो -1 और इक्वल टू में आ रहा है यहाँ पे 1। बताइए ये दोनों बराबर है यानी कि नहीं। यानी कि याद रखिएगा आप लोग का पूर्णांकों में अंतर की संक्रिया पे ये नियम पालन नहीं करता है आप लोग का क्रम विनिमय का। ये तो क्रम विनिमय का हो गया। साचर्य का देख लेते हैं। a माइनस बी और माइनस सी बराबर a माइनस बी और ये माइनस सी, ये होता है आप लोग का। ये आप लोग का था साचर्य के लिए एग्जाम्पल और ये जो एग्जाम्पल है ये आप लोग का साचर्य के लिए, ये क्रम विनिमय के लिए। तो इसमें मान रखिए a बराबर 2 मान लेता हूँ, b बराबर 3 मान लेता हूँ और c बराबर 4 मान लेता हूँ। a का मान रखिए 2 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे -4 कर देंगे बराबर a का मान हो जाएगा 2 माइनस b का मान हो जाएगा 3 माइनस 4। इसको हल करके चेक करिए क्या ये बराबर है आप लोग का। 2 में से 3 घटेगा -1 -4 2 हो जाएगा माइनस, इसको हल करेंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे माइनस का 1 हो जाएगा। इसको हल करिए माइनस के 5 बराबर, ये हल करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस और 2 1 3। अब बताइए आप लोगों ने मान रखा तो देखिए ये इक्वल है आप लोग का नहीं, यानी कि ये भी जो होता है आप लोग का साचर्य नियम का पालन नहीं करते हैं। अगर पूर्णांकों में अंतर की संक्रिया पे याद रखिएगा कि क्रम विनिमय नियम और साचर्य नियम पालन नहीं करती है। इसके बाद नीचे लिखा होगा कि पूर्णांकों में, यानी कि पूर्णांकों में योग और गुणन, यानी कि जब योग निकालेंगे और गुणन निकालेंगे तो गुणन की संक्रिया निम्न नियमों का पालन करती है। अब हम लोग समझेंगे कि पूर्णांकों में ऐसा कौन कौन सा नियम होता है जो योग पे और गुणा पे उसका पालन करता है। तो पहला आप लोग का हेडिंग है संवरक नियम। एक एग्जाम्पल निकालते हैं हम लोग योग के लिए। योग के लिए निकालेंगे तो 2 संख्या आप लोग ले लीजिए कोई सा भी। मान लेते हैं एक संख्या 3 है और एक संख्या प्लस है आप लोग का और एक संख्या मैं मान लेता हूँ कि माइनस का 5 है। दोनों को जोड़िए आप लोग, 3 और माइनस करेंगे तो माइनस का 2 होगा। बताइए ये भी आप लोग का एक पूर्णांक होगा कि नहीं। यानी कि 3 को और माइनस आप लोग का होगा और हल करेंगे तो -2। ये आप लोग का है योग के लिए। योग के लिए इसके बाद दूसरा गुणन पे भी ये नियम लगाना है तो गुणा पे लगाइए। मान लेते हैं कि एक 3 और इंटू मान लेते हैं b का मान -2। हल करेंगे तो बताइए 3 दूना 6 यानी कि -6 होगा। तो बताइए 2 पूर्णांकों को लिए हैं तो बताइए एक पूर्णांक आप लोग का आया कि नहीं। यानी कि याद रखिएगा गुणन के नियम पे भी, गुणन के लिए अगर आप लोग कोई सा भी 2 पूर्णांक अगर आप लोग ले लेते हो तो याद रखना योग पे और गुणन के नियम पे ये जो संक्रिया होती है आप लोग की ये पालन करती है कौन सा, संवरक नियम का। इसके बाद अगला जो हम लोग को पढ़ना है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये तो आप लोग का संवरक नियम हो गया। अब पढ़ेंगे क्या ये क्रम विनिमय पे भी पालन उल्लन करती है या नहीं करती है। तो अब क्रम विनिमय का हम लोग देखेंगे तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। दूसरा उसी में देखेंगे अब हम लोग क्रम विनिमय। क्रम विनिमय
नियम। अब हम लोग को जो पढ़ना है दूसरा, वो क्रम विनिमय पे हम लोग लगा के चेक करेंगे, योग पे और गुणन पे, क्या वो दोनों का पालन करती है। तो आइए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग क्रम विनिमय का नियम जानते हैं कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए की। ये आप लोग पढ़ के आए हो पीछे के क्लासों में, योग पे है, लगा के चेक करिए। a बराबर 2 रख देता हूँ और b का मान 3 रख देता हूँ, तो इधर चेक करिए, ये हो जाएगा 3 और ये रख देंगे 2। तो ये 5 बराबर में 5 आप लोग का हुआ कि नहीं, यानी कि यहाँ से हमको मालूम चल गया कि जो क्रम विनिमय का जो नियम आप लोग का होता है, तो याद रखिएगा ये नियम आप लोग का क्रम विनिमय का नियम योग पे पालन करता है। ये तो योग के लिए हो गया। गुणन के लिए यहाँ लिख लीजिएगा योग के लिए, योग के लिए हो गया। इसके बाद दूसरा गुणन के लिए, यानी कि a इंटू बी बराबर होता है b इंटू ए के। मान रखिए a का मान मान लेता हूँ कि 5 हो गया, इंटू b का मान मान लीजिए कि माइनस का 4 रख देता हूँ, बराबर b का मान -4 और इंटू a का मान कितना हो जाएगा आप लोगों का 5। दोनों को हल करिए, माइनस का 20 और बराबर होगा माइनस के 20 के। यहाँ से हमको ये भी मालूम चल गया कि जो आप लोग का पूर्णांक होता है वो योग और गुणन के लिए क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, पालन आप लोग का ये करता है। यहाँ लिख लीजिएगा गुणन के लिए, यानी कि गुणा के लिए है। इसके बाद तीसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साहचर्य नियम के लिए। साहचर्य नियम, तो साहचर्य नियम क्या होता है, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग प्लस के लिए, यानी कि हम लोग योग के लिए पहला नियम लगा रहे हैं। तो आप लोगों को साहचर्य नियम पहले भी आप लोग को डिस्कस किए हैं, कैसे होता है साहचर्य नियम। तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी और आप लोग का एक ब्रैकेट शुरू में रहता है और बराबर होता है आप लोग का a प्लस बी प्लस सी और ये लास्ट में ब्रैकेट होता है। ये आप लोग का साहचर्य नियम योग के लिए हो गया। रखिए मान 2 प्लस 3 प्लस 6 बराबर a का मान है 2 प्लस b का मान हो जाएगा 3 प्लस c का मान हो जाएगा 6। हल करिए, ये 3 और 2 जोड़ेंगे 5 और प्लस में 6 बराबर 2 प्लस 6 और 3 9, 6 5 11 और बराबर इसको जोड़ेंगे तो 11। अब आप लोग देख लीजिए कि साहचर्य नियम पे अगर कोई भी आप लोग पूर्णांक का मान यहाँ पर रख के चेक करेंगे तो साहचर्य नियम योग के नियम पे क्या होता है, सत्य होता है। यहाँ से बोल सकते हैं कि ये योग के लिए है, योग के लिए। इसके बाद गुणन पे चेक करते हैं, इसी का एग्जाम्पल बी नंबर डाल देता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए। क्या होता है a इंटू बी इंटू सी, ये शुरू में ब्रैकेट होता है, इक्वल हो जाएगा आप लोग का a गुणते b इंटू सी। अब यहाँ पे आप लोग अपने मन से कोई सा भी मान रख लीजिए, आते हैं देख के चेक कर लेते हैं कि क्या ये भी नियम सत्य होता है कि असत्य होता है। a बराबर मान लेता हूँ कि 3 रख दिया इंटू b का मान -4 रख दिया इंटू c का मान -2 रख दिया इक्वल a का मान 3 है इंटू b का मान है -4 इंटू c का मान आप लोग का हो जाएगा -2। हल करिए, 4 में 3 का गुणा होगा 12 होगा, माइनस है तो माइनस कर देंगे इंटू ये -2 को उतार देंगे इक्वल ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 12 दूना के 24 और माइनस प्लस हो जाएगा 8 3 के 24। तो यहाँ से हमको ये मालूम चल गया कि आप लोग का जो साहचर्य नियम होता है वो गुणन के नियम के लिए भी और पूर्णांकों में ये सत्य होता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा गुणन के लिए। गुणन के लिए मतलब कि गुणा के लिए आप लोग का ये भी नियम क्या होता है, सत्य होता है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद आप लोग जितने बच्चे नए लोग देख रहे हैं वीडियो को देखकर आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके बाद आप लोगों को इसके अगले लेक्चर में आप लोग को प्रश्नावली जो आप लोग का फर्स्ट भी है उसका पार्ट आने वाला है। इसमें थोड़ा सा भी कुछ चीजें बाकी है, उसको कराने के बाद उसी दिन आप लोग का फर्स्ट भी आप लोग का जो लेक्चर है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे।